तो ओवरव्यू ले रहे थे हम कि आप देखो कि पेरोल में पहले तो हमने डिस्कस की थी ग्रॉस पे, तो ग्रॉस पे आपकी क्या होती है, आपकी टोटल अर्निंग होती है, वो अमाउंट जो आपने टोटल कमाया, ठीक है। देन एक चीज़ है नेट पे। नेट पे वो अमाउंट है जो फाइनली आपके साथ लेके जा सकते हैं, वो अमाउंट जो आपको सारी डिडक्शन के बाद मिलता है। डिडक्शन कितनी तरह की होती है? डिडक्शन दो तरह की होती है। एक आपके पास है स्टैट्यूटरी और एक ही नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी वो है जो डिडक्ट करवाना आपके ऊपर ऑब्लाइक देन के मस्त है, ये आपने डिडक्ट करवानी ही करवानी, और नॉन स्टैट्यूटरी वो कि जो आपकी मर्जी हो तो करवाओ वरना नहीं करवाओ, ठीक है। स्टैट्यूटरी सिर्फ दो ही है आपके पास, एक आपके पास इनकम टैक्स और दूसरा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। और नॉन स्टैट्यूटरी आपके पास लाइक किसी भी नाम से आ सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल की पेंशन स्कीम, हॉलीडे स्कीम वगैरह, ठीक है। नेट पे कैसे कैलकुलेट करोगे? आप नेट पे कैलकुलेट करते हो, आप ग्रॉस पे से स्टार्ट करोगे, उसमें सारी डिडक्शन लेस कर देना, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी, के पास नेट पे आ जाएगी। देन एम्प्लॉयर का एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, वो आप स्टार्ट करते हो ग्रॉस पे से, सही है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर को ग्रॉस पे दे रहा है तो उसके लिए उसकी जो ग्रॉस पे वो दे रहा है वो उसका एक्सपेंस होता है। देन ग्रॉस पे में आप क्या ऐड करोगे? इसमें आप ऐड करोगे एम्प्लॉयर का पेंशन और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अगर अगर आपका एम्प्लॉयर भी अलग से कुछ कंट्रीब्यूशन करा आपकी पेंशन या सोशल सिक्योरिटी फंड में, तो वो भी इसके लिए उसका एक्सपेंस होगा, तो आपके पास आपके एम्प्लॉयर का एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सही है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे कहा था क्वेश्चन में 9 दोबारा रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर रही हूँ, देख लें दोबारा से। इसमें आपको बोल रहे थे कि एन एम्प्लॉय अर्न 24,000 पर मंथ, कि आपके एम्प्लॉय उसकी सैलरी 24,000 पर एनम के हिसाब से, ठीक है, 2,000 पर एनम बन रही है, सॉरी पर मंथ बनी 2,000 पर मंथ। अब इसके अलावा कह रहे हैं कि सैलरी आप में इंक्रीज है आपके पास, कि मे की सैलरी हो चुकी है 26,400, तो 26,400 अगर पर एनम होगी तो इस हिसाब से पर मंथ बनी चाहिए 2,200। अब बोल रहे हैं कि विच वॉज बैक डेटेड टू 1 अप्रैल, इनकी वो बैक डेटेड है 1 अप्रैल, यानी कि इंक्रीज मई में आज किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से होगी? इम्प्लीमेंट अप्रैल से ही होगी, ठीक है। इसके अलावा 2% आपको एक बोनस दिया जाएगा बेसिक मंथली सैलरी के हिसाब से, अगर सर्टेन प्रॉफिट फिगर क्रॉस हो। तो अब पूछ रहे हैं कि आप बता दो एम्प्लॉई क्रॉस पे क्या बन रही है मई में। तो अब देखो कि मई में आपको तो सैलरी इंक्रीज हो ही चुकी थी, इसका मतलब मई में तो आपको जो सैलरी मिलेगी 26,400 के हिसाब से बनेगी, मिलेगी। तो 26,400 के हिसाब से अगर पर मंथ कैलकुलेट करें तो वो बनेगी कितनी? 2,200। तो मई में आपको एक मिलेगी 2,200, तो ये मई की अपनी सैलरी। प्लस इसके अलावा आप देखो कि आपको जो कह रहे हैं कि सैलरी इंक्रीज मई में आके किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब से? अप्रैल से। तो इट मीन अगर अप्रैल में इंक्रीज नहीं हुआ हुआ, अगर अप्रैल से इम्प्लीमेंट करना, तो इट मीन आपको अप्रैल में जो कम सैलरी मिली है वो मई में पे करनी होगी। तो अप्रैल में जो सैलरी दी गई वो कितनी है? 2,000 है, बट बनती है कितनी? 2,200। तो रिमेनिंग 200 रुपये आप अप्रैल मई में पे करोगे अप्रैल की सैलरी का, प्लस 2% बोनस मई की सैलरी का। तो वो कितना बनेगा? 2,200 का 4%, 2% वो कितना बनेगा? 44। तो मई में जो टोटल आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2,200 प्लस 200 प्लस 44, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से भी होगा। अब यहाँ पे आप देख लो कि टॉपिक आपका एंड हो चुका है, ठीक है। अब आपने इसको कहाँ से, आपने इसकी बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसकी एग्जाम के वगैरह भी कंप्लीट करनी है। अब ये कि आपके सिलेबस में जो है कुछ थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है कंप्लीट कर लेंगे और आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है। अब कल के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि आपका कल एक टेस्ट है एफएमएल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो वो टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह का टेस्ट होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी रिमेनिंग क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगी, सही है। तो इशू वगैरह हो तो हाँ लाइक पूछ लीजिएगा, और आप किसी को रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए क्लास की तो भी मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।